सर कंपाउंड कंटेनिंग sp2CX बॉन्ड, मतलब कि जो आप अभी पीछे स्ट्रक्चर लगा रहे थे, बना रहे थे, उस स्ट्रक्चर में अगर देखिए आप ध्यान से, तो ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और इस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से अगर हम कोई कार्बन जोड़ के फिर एक्स लगाएं, तो अभी मैं पीछे बता के आ रहा हूं, इसको एलाइल हैलाइड बोलते हैं, इसको बोलेंगे एलाइल हैलाइड। बट मान लीजिए कि आपने कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन किया और इससे कोई ये सिंगल कार्बन अटैच नहीं किया, डायरेक्ट हाइड्रोजन को आपने अटैच कर दिया। जब डायरेक्ट हाइड्रोजन को अटैच करेंगे तो इस कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे विनाइल। क्या नाम बोलेंगे इसको? विनाइल। और ये हाइड्रोजन है तो इसको हैलाइड बोल सकते हैं। अब बात अलग है कि अगर यहाँ पे आप क्लोरीन लगाएंगे तो विनाइल क्लोराइड बोलेंगे, Br लगाएंगे तो ब्रोमाइड बोलेंगे। अब आप कहेंगे कि सर ये बैलेंसी मेंटेन कैसे है? कर लीजिए ना, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड, 4 ही बॉन्ड तो बनाता है। तो 2 बॉन्ड इधर है और 2 बॉन्ड आप चाहें तो हाइड्रोजन 2 जोड़ सकते हैं। इस कार्बन से एक इधर, 2 इधर, 3 बॉन्ड है, चौथा बॉन्ड हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं। इससे एक बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड इधर, 2 बॉन्ड, तो 2 हाइड्रोजन यहां से भी जोड़ सकते हैं। उसी तरह से इसका बना लीजिए, इस कार्बन से 2 बॉन्ड हैं तो 2 हाइड्रोजन होंगे, 4 ही तो बॉन्ड बनाता है। 2 बॉन्ड है, एक बॉन्ड इधर 3, तो एक चौथा हाइड्रोजन होगा। ये हमने आपको पढ़ा दिया विनाइल के बारे में, ये विनाइल हैलाइड है। अच्छा, इसका मतलब जानते हैं क्या? ये कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, इस कार्बन से 2 बॉन्ड है, एक इधर 3 बॉन्ड है, इसका मतलब एक हाइड्रोजन होगा। इस कार्बन से इधर 2 बॉन्ड है, इसका मतलब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होगा। तो स्ट्रक्चर ये देखें तो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड X, ये विनाइल हैलाइड का ये स्ट्रक्चर है। उसी तरह से आपने यहाँ रिंग बना दिया है और रिंग बना के यहाँ बेंजीन से डबल बॉन्ड बनाया और X को जोड़ दिया है, तो ये इसको भी विनाइलिक डबल बॉन्ड बोलेंगे और ये भी स्ट्रक्चर विनाइलिक डबल बॉन्ड है। अब आगे की बात, सर इसमें आता है नॉमेनक्लेचर का टॉपिक। अब नॉमेनक्लेचर में आप सभी जानते हैं, इसमें बहुत ज्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आईपीएससी नॉमेनक्लेचर एक अलग चैप्टर है, उसमें डिस्कशन हो चुका है इसका कि कैसे नॉमेनक्लेचर होगा। हमको मालूम है सर, कार्बन से कोई हाइड्रोजन आप अटैच करेंगे, इस कंपाउंड का नाम कॉमन सिस्टम में हम लोग एल्काइल हैलाइड बोलते हैं। ये एल्काइल हैलाइड, ये कॉमन सिस्टम में नाम है, कॉमन नेम। बट अगर एरोमेटिक सिस्टम में बात करें तो हम लोग इसको, ये हाइड्रोजन को ले लेंगे और इसको बोलेंगे हैलो, और ये कार्बन चेन को सिंगल बॉन्ड से अटैच होगा तो एल्केन बोल देंगे। अगर ये कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच होगा तो हम लोग हाइलो एल्कीन बोलेंगे। दिमाग ध्यान से रखिएगा, अगर सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, इसलिए हमने इसको हाइलो एल्केन बोला है। लेकिन मान लीजिए कि यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड से ना हो, डबल बॉन्ड से अटैच हो जाए। सपोज करिए ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और हमने यहाँ पे कोई हाइड्रोजन को जोड़ दिया, तो ये हमारे पास हाइड्रोजन तो होगा, ये हाइलो बोलेंगे आप, लेकिन ये सिंगल बॉन्ड था तो एल्केन बोला था, ये डबल बॉन्ड है तो इसको हम लोग बोलेंगे हाइलो एल्कीन। अब ये दिमाग में आपको बना के रखा है। अच्छा, एक बात आपको दिमाग में और बना के रखना है। क्या बना के रखना है आपको? सर दिमाग में हम लोग सभी लोगों को एक चीज ये बैठाना है कि स्ट्रक्चर में जब भी आप कभी बनाएं तो इस बात का हमेशा आपको ध्यान रहे कि अगर सपोज करिए ये CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड यहाँ पे Cl है, तो समस्या आती है कि नंबरिंग कहां से करें। तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर हम लोगों को स्ट्रक्चर में ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड सपोज करिए CH और सिंगल बॉन्ड Cl है, ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिल जाए तो आप नंबरिंग उस साइड से करिएगा जिधर से ये डबल बॉन्ड ज्यादा है, क्योंकि डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी इस हाइड्रोजन ग्रुप से ज्यादा होती है। तो इसको ध्यान में रख के आप नंबरिंग करेंगे, इस बात का हमेशा ख्याल रखिए। अगर आपने सपोज करिए कि नंबरिंग मान लीजिए आपने इधर से किया तो ये 1 ये 2 ये सेकेंड कार्बन पे पड़ेगा, लेकिन आप नंबरिंग इधर से करिए तो ये 1 ये 2 है ना, तो डबल बॉन्ड इधर से करेंगे आप अगर तो ये सेकेंड कार्बन पे पड़ रहा है, और इधर से करेंगे तो डबल बॉन्ड ये जो है फर्स्ट कार्बन पड़ेगा। तो आप नंबरिंग इस साइड से करेंगे, ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि नंबरिंग आप उधर से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ग्रुप जो है वो नजदीक नंबर पे, क्लोज नंबर पे आ जाए।
अब इसमें आप पूछेंगे कि इधर किस में करें, तो भाई इधर से करेंगे तो भी ये नंबर 1 पे ही डबल बॉन्ड आएगा, इधर भी करेंगे तो 1 पे ही आएगा, है कि नहीं, 1 पे आएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है इस हाइलो ब्रांच को भी, सर ये जो अल्फाबेटिकल जो ऑर्डर में है ये हाइलोजन जो है ये हमेशा हमारी कोशिश होगी लोएस्ट नंबर पे आए, तो हम लोग ये नंबरिंग इधर से करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ये हमेशा याद रखना है आप सभी को। अब जैसे जैसे एग्जाम्पल आते जाएंगे वैसे वैसे आपका फंक्शन ये क्लियर होता जाएगा। जैसे मान लीजिए ये स्ट्रक्चर लिखा है, सबसे पहले इसी को आप देख लीजिए। इसमें हमने देखा है CH3 CH2 CH2 Br, ये एग्जाम्पल लिया है। अब बताइए Br तो फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे ये कार्बन अटैच है तो ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन और ये 3, नंबरिंग हमने कर दिया। क्यों इधर से किया? क्योंकि सर यहाँ हाइड्रोजन ग्रुप अटैच है, हाइड्रोजन ग्रुप जहां से अटैच होगा वहीं से तो नंबरिंग करेंगे, हमारी कोशिश होगी ये लोवेस्ट नंबर पे आना चाहिए। अगर हम इधर से करते तो ये 3rd पोजीशन पे आता, लेकिन इधर से करेंगे तो 1st पे आएगा, इसलिए आपने नंबरिंग Br के बगल से स्टार्ट किया। अब Br के बगल से स्टार्ट किया तो 1 2 3, हमारे पास कंपाउंड ब्रोमीन पहले कार्बन से अटैच है, तो हमने इसका नाम, इसकी पोजीशन बताया पहले 1, ब्रोमीन है तो ब्रोमो बोलेंगे, 1 2 3 कार्बन की चेन है तो प्रोपेन बोलेंगे। ये तो डिस्कशन हो ही गया है कि अगर 1 कार्बन की चेन होगी तो मेथेन बोलेंगे, 2 की होगी तो इथेन बोलेंगे, 3 की होगी तो प्रोपेन बोलेंगे, 4 की होगी तो ब्यूटेन बोलेंगे, 5 की होगी तो पेंटेन बोलेंगे, 6 की होगी तो हेक्सेन बोलेंगे। चूंकि यहाँ 3 कार्बन की चेन थे इसलिए हमने नाम दिया 1 ब्रोमो प्रोपेन। अब कॉमन नेम बात करें तो स्ट्रेट चेन है, 3 कार्बन की चेन है, इसलिए इसको नॉर्मल प्रोपाइल, नॉर्मल को N से रिप्रेजेंट करते हैं तो N प्रोपिल ब्रोमाइड नाम दिया है। इसके स्ट्रक्चर में आप देखें तो आप चूंकि आप जानते हैं 1 2 3, अगर आप इधर से भी नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो हाइड्रोजन ये 2nd पोजीशन पे ही आएगा, तो चाहे लेफ्ट साइड से करिए चाहे राइट साइड से करिए। अब यहाँ 2nd पोजीशन पे क्लोरीन आ रहा है तो आप आईयूपीएसी नाम बोलेंगे 2 क्लोरो, चूंकि क्लोरीन है तो क्लोरो बोलेंगे, 3 कार्बन की चेन है तो प्रोपेन बोलेंगे, 2 क्लोरो प्रोपेन। हम लोग इसकी बात करें तो ये 3 कार्बन की चेन है, यहाँ पे क्लोरीन 2nd पोजीशन से अटैच है इसलिए 2 बोला था। कॉमन सिस्टम में इसको बोलेंगे आइसोप्रोपिल क्लोराइड। आइसोप्रोपिल क्यों बोलते हैं? सर हमको मालूम है आइसो टर्म तब आता है जब एक मिथाइल ग्रुप ब्रांचिंग में होती है, 2nd लास्ट कार्बन से एक मिथाइल ग्रुप अटैच है तो आइसो शब्द आता है। आगे आप देखें आप तो यहाँ पे स्ट्रक्चर में आप देखें तो कॉमन 1 2 3 4, ये 4 कार्बन की चेन है लेकिन यहाँ पे ये ब्रांचिंग के रूप में है इसलिए इसको बोलेंगे आइसो, और 4 कार्बन को ब्यूटिल बोलेंगे, क्लोरीन है तो क्लोराइड बोलेंगे। आईपीएससी नाम की अगर बात करें तो 1 2 और ये 3 कार्बन की चेन है, 2nd पोजीशन से मिथाइल ग्रुप अटैच है इसलिए यहाँ पे क्लोरीन के नाम लेंगे तो 1 क्लोरो 2 मेथाइल प्रोपेन। अच्छा आप ये भी पूछ सकते हैं कि सर ये मेथाइल को आपने क्लोरो के बाद क्यों लिखा है? दरअसल इसमें हम लोग अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग लिखते हैं, क्लोरीन C से स्टार्ट होता है, मेथाइल M से स्टार्ट होता है, तो हमने C वाले को अल्फाबेट्स में पहले आता है इसलिए पहले उसको लिखा है 1 क्लोरो, बाद में इसको लिखा है 2 मेथाइल और फिर लास्ट में लिखा है 3 कार्बन की चेन है तो प्रोपेन। ये आईयूपीएसी सिस्टम है। सर यहाँ पे एक बात और हम सभी को मालूम होना चाहिए कि ये एरोमेटिक रिंग लिया है, इस एरोमेटिक रिंग में स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो इस एरोमेटिक रिंग में आप कह सकते हैं कि सर ब्रोमीन बेंजीन से अटैच है तो इसका नाम बोलेंगे ब्रोमो बेंजीन, क्लोरीन होगा तो क्लोरो बेंजीन, आयोडीन होगा तो आयोडो बेंजीन। यहाँ पर आप देखें तो ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, एक ब्रोमीन 1st कार्बन से अटैच है, एक ब्रोमीन 3rd कार्बन से अटैच है, तो आप इसको बोल सकते हैं 1,3, दोनों की पोजीशन बता रहे हैं। 2 ब्रोमीन है तो डाई बोलेंगे, ब्रोमीन है तो ब्रोमो बोलेंगे, बेंजीन से अटैच है तो 1,3 डाई ब्रोमो बेंजीन। अब आप ये भी कह सकते हैं सर ये वाली जो पोजीशन होती है ये आर्थो होती है, ये पोजीशन 2nd पोजीशन, ये 3rd 4th 5th 6, तो 2 और 6 पोजीशन जो होती है ये हमेशा आर्थो होती है। 3 पोजीशन और 5 पोजीशन जो होती है वो हमको मालूम है मेटा होती है, और 4 पोजीशन जो होती है वो पैरा होती है। क्योंकि ब्रोमीन
इस 1 और 3 पे अटैच है, मतलब कि मेटा पे अटैच है, तो आप मेटा के लिए नाम बोलेंगे मेटा डाइब्रोमोबेंजीन। मेटा आर्थो पैरा यूज करते हैं कॉमन सिस्टम में, तो मेटा डाइब्रोमोबेंजीन कॉमन नाम हो गया। 1,3 डाइब्रोमोबेंजीन अगर हम बात करें तो यह आईपीएसी सिस्टम का नाम होगा। उसी तरह से यहाँ पे 3 ब्रोमीन लगा दिए हैं, 3 ब्रोमीन लगा देंगे तो नाम बोलेंगे 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो एक पहले पे, एक तीसरे पे और एक ये पांचवे पे 1,3,5 ट्राई ब्रोमोबेंजीन बोल सकते हैं। तो आप इसको आप इस तरह से बोल लीजिए, या कॉमन सिस्टम में ट्राई ब्रोमोबेंजीन का नाम ले सकते हैं। इसके में स्ट्रक्चर में देख लीजिए एक नॉमेनक्लेचर। सर यहाँ पे हम लोग क्लोरीन अटैच है, नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे 1, ये 2। अब आपको अगर 3, चाहे नीचे जाइए, चाहे ऊपर जाइए, चाहे साइड में आ जाइए, तो 3 कार्बन की चेन है। यहाँ पे आपकी ब्रांचिंग अगर बात करें तो ये भी ब्रांचिंग होगा और ये भी ब्रांचिंग होगा। जिस पर नंबरिंग नहीं होती है उसको ब्रांचिंग बोलते हैं। तो ये भी ब्रांचिंग है, ये भी ब्रांचिंग है। अब पहले से क्लोरीन है तो इसको बोलेंगे 1 क्लोरो, दूसरे से 2 मिथाइल है ऊपर नीचे, इसके पोजीशन 2 बार लिखेंगे 2,2 डाई मेथाइल, और लास्ट में लिखेंगे प्रोपेन। ये प्रोपेन लिख दिया। अगर मान लीजिए नंबरिंग करिए 1, 2, 3, ये ब्रोमीन अटैच है सेकेंड कार्बन से, तो इसका नाम बोलेंगे 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो कोई आपसे अगर पूछे कि सर इसका नाम बताइए, तो आप नाम बता दीजिएगा 2 ब्रोमोप्रोपेन का। अब इसके आगे अगर हम बढ़े इस स्ट्रक्चर में आगे, अब देखिए ये स्ट्रक्चर में अगर आगे बढ़े तो इसका नाम आपसे पूछा जाएगा कि आप नाम बता दीजिए, तो वो भी आप नाम बता देंगे। ध्यान से देखिएगा स्ट्रक्चर में कह रहा है सर CH3 CH Cl2 2 क्लोरीन आपने अटैच कर दिया, तो सर यहाँ पे नंबरिंग करिए, ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, 2 कार्बन की चेन है। 2 क्लोरीन ये फर्स्ट कार्बन से ही अटैच हैं, इसलिए हम लोग बोलेंगे 1,1 2 बार, क्योंकि 2 क्लोरीन अटैच, इसलिए 2 क्लोरीन है तो डाई क्लोरो बोलेंगे। ये एक और एक 2 कार्बन की चेन है, इसलिए इथेन बोलेंगे। तो 1,1 डाई क्लोरो इथेन हुआ। अगर हम लोग इसका आईपीएससी नाम ये ले लिया और इसमें अगर कॉमन नेम लिखे तो इथाइलिडीन क्लोराइड बोलेंगे। साथ में मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन ग्रुप अटैच हैं, इसलिए जेम डाइहैलाइड बोलेंगे। इसका उल्टा देख लीजिए, यहाँ भी 2 कार्बन की चेन है, ये पहला कार्बन, ये दूसरा। पहले कार्बन से भी एक क्लोरीन है, दूसरे से भी एक क्लोरीन है, 2 क्लोरीन यहाँ भी है, लेकिन दोनों अगल बगल एडजेसेंट कार्बन से है। अगर एडजेसेंट कार्बन से होगा तो इसको हम लोग विस डाइहैलाइड बोलेंगे। ध्यान देखिएगा, अगर दोनों क्लोरीन सेम कार्बन से हैं तो जेम डाइहैलाइड, अगर दोनों क्लोरीन अगल बगल वाले कार्बन मतलब एडजेसेंट से हैं तो विस डाइहैलाइड बोल रहे हैं। इसका आईपीएससी नाम बताइए। सर एक क्लोरीन 1 कार्बन से, दूसरा क्लोरीन दूसरे से, तो बोलेंगे 1,2, 2 क्लोरीन है तो डाई क्लोरो। सर यहाँ 2 कार्बन की चेन है तो इसको इथेन बोलेंगे, 1,2 डाई क्लोरो इथेन।